नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 24 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान पर पहुंच गई है। इसका जो पश्चिमी सिरा है राजस्थान के मध्य भागों पर है। अनूपगढ़ और सवाई माधोपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी, उसके बाद मध्य प्रदेश में रीवा तथा छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, उसके बाद झारखंड में चाईबासा से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के बीच से होकर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक बनी हुई है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अरब सागर पर, और ये इस समय गुजरात के दक्षिणी भागों से लेकर केरल के उत्तरी हिस्सों तक बनी हुई है। और इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, देश के लगभग 80-90% क्षेत्रों पर बादल बने हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों पर बादल सिर्फ बने हैं, बरस नहीं रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बारिश प्रलय मचा रही है। विशेष रूप से पश्चिमी घाट पर जबरदस्त बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर प्रचंड प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। महाबलेश्वर में कई लोगों की जान जाने की खबर भी है, क्योंकि लगातार बारिश यहां पर बनी हुई है। ये बादलों की ताज़ा स्थिति है आज की सैटेलाइट तस्वीरों में। और इसके बाद अगर हम कल के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, जहां पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 जुलाई को मानसून थोड़ा सा सुस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल का जो प्रोजेक्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के वेस्ट भागों में और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा दक्षिणवर्ती हुई है, इसके बावजूद एक कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पश्चिमी भागों पर है, पर्वतीय क्षेत्रों के करीब पहुंचा है। इन सभी सिस्टमों का इम्पैक्ट थोड़ा सा जरूर रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में, और इसी वजह से उम्मीद यह है कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में और हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की जा सकती है 24 जुलाई को। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, आंशिक बादल रहेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 26 जुलाई से 25 जुलाई से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है फिर से, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम और उत्तर पश्चिमी भागों की दिशा की तरफ बढ़ता रहेगा, उत्तरी मध्य प्रदेश के करीब पहुंच जाएगा। इस समय जो इस समय स्थिति है उसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ज्यादा इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तराई वाले जिलों में रहेगी। उत्तराखंड से सटे भागों में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि मेरठ और इसके जो पश्चिमी हिस्से होंगे, इन भागों में अपेक्षाकृत ज्यादा एक्टिव मानसून नहीं रहेगा। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कि बारिश की संभावना कम है, लेकिन मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा एक्टिव मानसून रहने की संभावना है। विग्रस मानसून रहेगा, जिसका इम्पैक्ट ग्वालियर से सटे आगरा रीजन पर, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास का हिस्सा, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर अच्छी स्पेल, बारिश का अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। लेकिन मॉडल का जो प्रोजेक्शन है फिलहाल यहाँ पर अभी ड्राई वेदर प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर और कहीं कहीं पर अचानक तेज बारिश का झोंका इन आगरा और अलीगढ़ तथा आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। हरियाणा में ज़्यादातर जगहों पर, पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी हरियाणा के भागों में। पश्चिमी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहने के संकेत हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बहुत अच्छी एक्टिविटी कुछ स्थानों पर संभावित है। सेंट्रल इंडिया में मानसून बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है आगामी 24 घंटों के दौरान, जिसका इम्पैक्ट राजस्थान के इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर दिख सकता है, जिसकी वजह से जालौर और उदयपुर समेत ये जो क्षेत्र है, साथ ही साथ जैसलमेर का रीजन है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और एक दो जगहों पर तेज झोंका भी आ सकता है, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पेल होगा अगर तेज बारिश भी होती है। जबकि अगर हम उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, उत्तर पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर संभावित है, क्योंकि यहाँ तक मॉइस्चर का पुश नहीं पहुँच पा रहा है, चाहे वो अरब सागर से उठने वाला मॉइस्चर है या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ये मॉइस्चर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की
संभावना ना के बराबर है। आंशिक बादल छा सकते हैं, एक दो जगहों पर अचानक गर्जना के साथ वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने बताया बहुत कम नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जयपुर, अलवर से लेकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और कोटा और साथ ही साथ प्रतापगढ़, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में, माउंट आबू और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बारिश का इंतजार समूचे राजस्थान में कह सकते हैं कि बारिश का इंतजार बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में लगभग 40% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और ये डेफिशिएंसी बहुत मैटर करती है इस समय, खासतौर पर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है राजस्थान के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बारिश होना। तो पूर्वी इलाकों में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद संभवतः पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी और बारिश लोगों को यहां पर मिल सकती है। मध्य भारत की तरफ देखें तो गुजरात पर भी एक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया था, उत्तरी पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी का ये जो पूरा रीजन है, ये एंटायर जिसे गुजरात रीजन मेट्रोलॉजिकली सब डिवीजन के तौर पर गुजरात रीजन कहा जाता है, तो इस पूरे रीजन पर मानसून काफ़ी एक्टिव रहेगा और कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो कच्छ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र के रीजन में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में समूचा रीजन, समूचा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे एमपी पर ही अकेले मॉनसून सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने जा रहा है आगामी 24 घंटों के दौरान। आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमाओं के अंदर ही ज़्यादा इंटेंसिटी नज़र आ रही है। तो अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 24 जुलाई को मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में और पश्चिमी भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और पश्चिमी हिस्सों में मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में जो इंतज़ार बना हुआ था वो इंतज़ार अब ख़त्म होगा और काफ़ी अच्छी वर्षा से किसानों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। और ये स्पेल उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटों तक मध्य प्रदेश पर लगातार जारी रहेगा। 48 घंटों के बाद भी आपको बारिश यहाँ पर मिल सकती है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के करीब से ही होकर आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण गोवा पर पिछले 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके चलते कोंकण गोवा रीजन में प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं और इस जल प्रलय ने कई लोगों की जान ले ली है। महाबलेश्वर से खबरें आ रही हैं कि कई लोगों की जान चली गई है अलग अलग दुर्घटनाओं में। तो अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है और यहाँ पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में महाबलेश्वर तक तमाम जगहों पर लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो इन सभी जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को न डालें। बहती हुई नदियों या बहते हुए नालों के बीच से जाने की जो कोशिश है उसे न करें। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में निश्चित रूप से ज़्यादा एहतियात बरतें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के पास वाले निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की भी आशंका रहती है। ऊपर से पानी के साथ जो मलबा होता है वो भी नीचे आता है तो वो भी कई बार जानलेवा हो जाता है। ऐसे में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इन भागों में बारिश हो रही है काफ़ी और विदर्भ में भी बारिश का जो प्रभाव है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है इस समूचे बेल्ट में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत भारी वर्षा की यहाँ संभावना नहीं है, लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें जरूर गिर सकती हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे और साथ ही साथ गोवा का जिक्र करेंगे तो गोवा में भी मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में और साथ ही साथ केरल के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा लगातार जारी रहेगी। आगामी 24 घंटों ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक अनुमान यह है कि ऑफशोर ट्रफ अरब सागर पर एक्टिव रहेगी और इसका इम्पैक्ट समूचे वेस्टर्न घाट पर यानी पश्चिमी घाट पर लगातार बना रहेगा।
अगर हम उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का ये जो रीजन है, इन भागों पर मॉइस्चर का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होगा। और इसके लिए आप क्रेडिट दे सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम को, जो बंगाल की खाड़ी पर बना है। ये सिस्टम अपनी तरफ एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर है, और इसी वजह से इस सिस्टम के चलते यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में वो थोड़ा सा कम हुई हैं। और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तब इन सभी क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में और साथ ही साथ मध्य और उत्तर भारत में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर तेज वर्षा का अनुमान रहेगा। जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में बारिश आपने देखा आज बहुत कम हुई है, इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पर बारिश पेस पकड़ रही है, रफ्तार इसकी बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो स्प्रेड है वो बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून की सक्रियता पूर्वी भारत के राज्यों पर, जिसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान ये जो बारिश है आगे बढ़ जाएगी और बिहार पर इंटेंसिटी और अधिक हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश का दायरा बढ़ जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत संभावना, बारिश की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। लेकिन क्योंकि आसपास मॉइस्चर का पुश है और मानसूनी हवाएं लगातार एक्टिव हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चल रही हैं, तो पूर्वी हवाओं के साथ जाहिर है नमी भी पहुंचेगी। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात करें अगर भदोही की, सोनभद्र की, तो ये जो रीजन है दक्षिणी और पूर्वी इलाका, इन भागों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ और रायबरेली, अमेठी, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मॉइस्चर का पुश रहेगा और मानसूनी हवाएं इंटेंस है। ऐसे में एक दो जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते बारिश की संभावना से, लेकिन ज़्यादा बारिश के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। 24 घंटों के बाद बारिश आपके क्षेत्र में भी बढ़ सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, लेकिन चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको ठीक लगें, इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगें, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।